दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना विशाल था कि उसके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसके पास लाखों की फौज थी, आधुनिक हथियार थे और दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये विशाल साम्राज्य एक 23 साल के नौजवान से डरता था? जी हाँ, इतना डरता था कि उन्हें अपने ही कानून तोड़ने पड़े। इस लड़के को तय समय से 11 घंटे पहले ही चोरी छुपे फांसी देनी पड़ी। आखिर क्यों? क्या था उस 23 साल के लड़के में जिसने लंदन तक की संसद को हिलाकर रख दिया था? आज द इंडियन लेजेंड बहुजन पर हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह की सच्चाई, जिससे गोरी हुकूमत कांपती थी। अक्सर हमें बताया जाता है कि भगत सिंह एक नरम दल के कार्यकर्ता थे जो बंदूक और बम में विश्वास रखते थे, लेकिन अंग्रेजों का डर उनकी बंदूक से नहीं, उनके विचारों से था। 8 अप्रैल 1929 को जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका तो वो किसी को मारने के लिए नहीं था, वो बम खाली जगह पर फेंका गया था। वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने वहीं खड़े होकर गिरफ्तारी दे दी। क्यों? क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि उन पर मुकदमा चले। वो कोर्ट को अपना पंच बनाना चाहते थे ताकि उनकी आवाज और उनके विचार पूरा हिंदुस्तान सुने, और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जेल के अंदर भगत सिंह एक कैदी नहीं बल्कि एक शिक्षक बन गए थे। उन्होंने जेल में रहकर सैकड़ों किताबें पढ़ी। उन्होंने वहां से अपने साथियों को चिट्ठियां लिखी, लेख लिखे और ये समझाया कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं मिलेगी, बल्कि तब मिलेगी जब देश के गरीब, अछूत, छुआछूत और शोषण खत्म होगा। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, 116 दिन तक भूखे रहे लेकिन टूटे नहीं। उनकी इस जिद ने पूरे देश की युवाओं को एक कर दिया। अंग्रेज समझ गए थे कि ये लड़का जेल के अंदर जेल के बाहर से ज्यादा खतरनाक है। 24 मार्च 1931 की सुबह फांसी मुकर्रर थी, लेकिन खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी कि अगर सुबह फांसी हुई तो जेल के बाहर इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि शायद जेल की दीवारें टूट जाएं और बगावत हो जाए। ब्रिटिश सरकार का डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने कायरता दिखाई, तारीख बदल दी गई। 23 मार्च की शाम समय से 11 घंटा पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का फैसला हुआ। जब बुलावा आया तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने फंदे को चूम लिया। अंग्रेजों ने कहा था कि भगत सिंह को मारकर वो क्रांति को खत्म कर देंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि अगर आप व्यक्ति को मार सकते हैं, उनके विचारों को नहीं। भगत सिंह मरे नहीं, वो अमर हो गए। 23 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग 100 साल जीवित रहकर भी नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर भी भगत सिंह जैसा जज्बा है तो कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें। ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द इंडियन लेजेंड बहुजन को। जय हिंद, जय भीम।